राम के बाद बद्रीनाथ ने भी मोदी से किया किनारा, भाजपा को दिखाया आईना, नहीं चला मोदी शाह का हिंदुत्व कार्ड, चारों धाम में हो रही भाजपा की फजीदी। जनता जनार्दन ने कहा कि जो जनता के जनादेश का अपमान करेगा उसको औंधे मुंह खानी पड़ेगी। आप भी जानिए भाजपा सरकार आखिर क्यों धार्मिक स्थलों पर विकास करने के बावजूद स्थानीय वोटरों को लुभाने में विफल हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अयोध्या राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में वोट मांगा, लेकिन उसी अयोध्या की जनता ने भाजपा को नकार दिया। राम जन्मभूमि पर चुनाव हारने पर भाजपा की आज तक खूब किरकिरी हो रही है। लोकसभा चुनाव में भगवान राम की जन्मस्थली पर भाजपा की हार के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसके अलावा राम वन गमन पथ पर आने वाले प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक और रामेश्वर की सीटें भी बीजेपी को गंवानी पड़ी थी। भाजपा इस हार के दर्द से अभी उभरी भी नहीं थी कि इससे पहले ही उसे एक और धर्म नगरी में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि कुछ ऐसा ही हाल भाजपा का बद्रीनाथ में हुआ है। विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी को औंधे मुंह खानी पड़ी है। बद्रीनाथ चार धाम में आता है और यह सबसे बड़े पैमाने पर विकास कार्य चल रहा है। इसके बावजूद जनता जनार्दन ने मोदी को बायकॉट कर दिया है। यह हार भाजपा के लिए परेशानी का सबब बनने वाली है। एक के बाद एक धर्म नगरी में भाजपा को मिली हार के बाद सवाल उठ रहा है कि भाजपा सरकार आखिर क्यों धार्मिक स्थलों का विकास करने के बावजूद स्थानीय वोटों को लुभाने में विफल रही है। बता दें कि बद्रीनाथ सीट पहले भी कांग्रेस की ही पास थी, लेकिन कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में चले गए थे। इसके चलते इस सीट पर उपचुनाव की नौबत आ गई थी। भाजपा ने राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ सीट से अपना उम्मीदवार भी बना दिया, लेकिन राजेंद्र भंडारी लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए। दल बदलू की उनकी छवि भारी पड़ गई और कांग्रेस उम्मीदवार लखपत बुटोला को बद्रीनाथ की जनता ने 5224 मतों से जीत का सेहरा पहना दिया। इतना ही नहीं, भाजपा को मंगलोर सीट पर भी नुकसान उठाना पड़ा है, जहां कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन मात्र 449 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार लखपत बुटोला ने जीत का श्रेय बद्रीनाथ की जनता को दिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यह जनता पर जबरदस्ती थोपा गया चुनाव था, जनता ने अपना जनादेश देकर बता दिया है कि जनता के जनादेश का अपमान करेगा उसको औंधे मुंह खानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा के सर्वाधिक विकास के लिए हर संभव काम करेंगे। लखपत बुटोला की जीत से एक चीज तो पूरी तरह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के वोटरों को अपनी तरफ नहीं खींच पाई। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर मनमाने ढंग से हो रहे विकास कार्यों को लेकर नाराजगी ने भी भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई है। असल में इसको लेकर तीर्थ पुरोहितों में भी नाराजगी है। उनका कहना है कि यहाँ हो रहे निर्माण कार्य के चलते प्रहलाद धारा और नारायण धारा का रूप बदल दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पारंपरिक रूप से इन धाराओं में ही रावल जी का पट्टाभिषेक होता है। लोगों का तर्क है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर स्थानीय स्तर पर कोई स्टडी नहीं की गई। उनका कहना है कि विकास कार्यों से यहाँ कितना नुकसान हो रहा है यह जानने की भी कोशिश नहीं की गई। इसके अलावा लोगों में अपने घरों और जगहों के पर्याप्त मुआवजे को लेकर भी गुस्सा है। अब बद्रीनाथ के नतीजे बताते हैं कि यह सारी बातें चुनाव में भाजपा के खिलाफ चली गई है। जनता सही विकास चाहती है। नतीजे बताते हैं कि हर बात अपने हिंदुत्व का बखान कर मोदी जी और उनकी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकी। भारतीय जनता पार्टी की इस करारी हार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।